प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति देव की 5वीं और 7वीं दृष्टि की तुलना में नवम दृष्टि कहीं ज़्यादा कृपा लेकर आती है। जातक जातिका पर आकाशीय कृपा बरसने लगती है। यह दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से अदृश्य सहयोग, उस भाव से संबंधित समस्याओं का समाधान और जातक को एक अद्भुत प्रेरणा मिलने लगती है। उस भाव से जातक को हानि हो ही नहीं सकती। यह बात बिल्कुल तय है। बृहस्पति देव की जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है यह इस भाव के दोषों, कमियों और अवगुणों को दूर कर देती है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि को यदि संस्कार करता दृष्टि कहा जाए, इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। और ज्योतिष विज्ञान में भी यह दृष्टि संस्कार करता दृष्टि के नाम से जानी जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि का लग्न कुंडली के विभिन्न भाव पर क्या लाभकारी प्रभाव पड़ता है। पहले लग्न लेते हैं, यानी प्रथम भाव। लग्न आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है। जब देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि प्रथम भाव यानी लग्न पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व दिव्य तेज, आत्मविश्वास से युक्त होता है। उसमें कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। उनके जीवन में चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, परेशानी आए, अंतोगत्वा वो उन परेशानी और बाधाओं से पार पा जाते हैं, उनको कामयाबी मिलती है। द्वितीय भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे जातक की वाणी में चाहे कितनी कटुता हो, क्रोध हो, अहंकार हो, तो भी सुनने वाले को वो मधुर प्रतीत होती है। जातक को धन वृद्धि व पारिवारिक सुख शांति मिलती है और इनके शब्दों में एक हीलिंग पावर होती है जो कि दूसरे व्यक्ति को, जो सुनते हैं उसकी वाणी को, उसको शांति मिलती है, सुनने वाले को शांति प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति ओजस्वी वक्ता, शिक्षक, प्रेरक, आध्यात्मिक सलाहकार, धर्मगुरु पाए गए हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की जब देवगुरु बृहस्पति देव की जब नवम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है तो जातक साहसी पराक्रमी बनता है। ऐसे जातक में साहस पराक्रम की वृद्धि होती है और कला लेखन के क्षेत्र में उसको भाई बहनों से भी सहयोग मिलता है। ऐसे जातक के भाई बहनों का भी काफ़ी विकास होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी होता है। देवगुरु बृहस्पति देव की जब नवम दृष्टि तृतीय भाव पर बनती है तो ऐसा जातक पुरुषार्थी होता है, लेकिन उसकी विचारधारा आक्रामक नहीं होती, उसमें आक्रामकता नहीं होती, वह अग्रेसिव नहीं होता, वह धैर्यशाली होता है। उसकी विचारधारा रचनात्मक होती है, सकारात्मक होती है। साहस और नैतिकता के दम पर वह आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा उससे मिलती है। आप लग्न कुंडली खोल के देखिए, देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि आपके किस भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ती है तो जातक के घरेलू सुखों में वृद्धि होती है। माता के आशीर्वाद को वो प्राप्त करता है और माता के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है। उसको भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है।
चतुर्थ भाव जो है भौतिक सुख सुविधाओं का भी भाव कहलाता है। ऐसे जातक का घर तपोभूमि के समान होता है। उसका घर सकारात्मक ऊर्जा से सजा हुआ होता है। अगर किसी कारण से उसके घर में शांति हो जाए तो शीघ्र ही शांति स्थापित हो जाती है। देवगुरु बृहस्पतिदेव की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वह भाव भाग्य भाव बन जाता है। उस भाव में कोई समस्या तो रहती ही नहीं है। उस भाव के अवगुण कमियां दूर हो जाती है, अशुभता समाप्त हो जाती है। यानी वे भाव भाग्य भाव के समान फल देने लगता है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि लग्न कुंडली के पंचम भाव पर पड़ती है तो ऐसा जातक बेहद भाग्यशाली कहलाता है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसका अंतर्ज्ञान इंस्टीट्यूशन बहुत ही उच्च कोटि का होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। भविष्य को वो भांप लेता है, भविष्य में क्या घटित होने वाला है उसको आभास हो जाता है। और ऐसे जातक की संतान को समाज में यश सम्मान मिलता है, यश प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होती है ऐसे जातक की संतान को। देवगुरु बृहस्पति देव की जब नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो ऐसे जातक रोग ऋण शत्रु से शीघ्र ही निजात पा लेते हैं। सप्तम भाव जैसा कि मैं पूर्व में बतला चुका हूँ, रोग ऋण पूर्व के एपिसोड्स में बतला चुका हूँ। सप्तम भाव रोग ऋण शत्रु का भाव कहलाता है। यह देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि का ही परिणाम है कि कोई भी परेशानी हो, विशेष परेशानी में फंस जाए, किसी बड़ी परेशानी में फंस जाए, जहाँ से उसको परेशानी उत्पन्न होती है, जो उसको परेशानी देता है वही चोट देने वाला व्यक्ति उसको मरहम जैसा बन जाता है। उसके शत्रु शीघ्र मित्र हो जाते हैं। उसको शत्रुओं से हानि नहीं पहुंचती है, बल्कि इनके शत्रु ही इनकी रक्षा के कारण बन जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की जब नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो जीवन साथी से आर्थिक मानसिक हर प्रकार का सहयोग मिलता है। उसका जो लाइफ पार्टनर है उससे उसको हर प्रकार का आर्थिक मानसिक सुख व सहयोग की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सौभाग्यशाली बन जाता है। पार्टनरशिप में उसको अपने कार्यों में भारी सफलता मिलती है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी भाव कहलाता है। जहाँ वैवाहिक जीवन का भाव है वो पार्टनरशिप का भी भाव है, बिजनेस का भी भाव है। उसको बिजनेस में सफलता मिलती है, उसका नसीब खुल जाता है, भाग्य खुल जाता है और तेजी से उसको जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलते ही हैं, विकास करने के उसको अवसर मिलते हैं। उसके साथ ही उसके मार्गदर्शन होते हैं जो उसका सही मार्ग उसको दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो यह भाव हालांकि बहुत रहस्यमयी भाव है। यह भाव गहरे गुण ज्ञान में शोध का भी भाव है। उसे ज्योतिष ऐसे जातक को जिसकी लग्न कुंडली के अष्टम भाव में नवम दृष्टि पड़ती है, ऐसे जातक को गुण विद्याओं में सफलता मिलती है, महारत हासिल होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे जातक का व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। जितनी विपरीत परिस्थितियां उतना ही उसका व्यक्तित्व ऊंचा होता है। ये अपने आत्म परिवर्तन के लिए अपने आत्म परिवर्तन के दम पर दूसरों के लिए भी सहयोगी होते हैं। ऐसे जातक जिनकी अष्टम भाव में नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति देव की पड़ती है, ये दूसरों के लिए बहुत सहायक साबित होते हैं। ऐसा जातक किसी से बात करे, वो चाहे कितनी भी मानसिक
परेशानी में हो, उसकी परेशानी दूर हो जाती है। अगर ऐसा जातक जिसकी लग्न कुंडली के अष्टम भाव में नवम दृष्टि पड़ रही है, ऐसा जातक से कोई बात करे, चाहे बात करने वाला कितनी परेशानी में हो, उसकी परेशानी दूर हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि अगर नवम भाव में पड़े, क्योंकि यह भाव धर्म का भाव है, आशीर्वाद का भाव है, धर्म के आशीर्वाद का भाव है, और अपने आप में एक अप्रतिम भाव है। जातक को अपने जीवन में दिव्य घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसे जातक के जीवन में दिव्य घटनाएं घटती हैं। इस पर देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि होती है, तो जातक अत्यंत भाग्यशाली बन जाता है। वैसे भी नवम भाव के देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। जब स्वामी जिस भाव का ग्रह स्वामी होता है, उसी भाव पर उस पर दृष्टि पड़े तो उसके फलों में वृद्धि होती है, यानी भाग्य में वृद्धि होने लगती है। अगर देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि नवम भाव में पड़ जाए तो भारी भाग्य उदय होता है। ऐसे जातक में दूसरे का भी भाग्य ऐसे जातक में दूसरे का भी भाग्य जगाने का सामर्थ्य होता है, कैपेबिलिटी होती है। ऐसे जैसे कोई आध्यात्मिक ज्ञानी गुरु शिक्षक होता है, ऐसे जातक दूसरों का भाग्य को भी जगाने में सहायक साबित होता है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ती है, ऐसे जातक को कैरियर में भारी सफलता मिलती है। उसको उच्च पद, सामाजिक मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर वो राजनीति में है तो उसे राजनीति में उच्च पद प्राप्त होता है। नौकरी में है तो शीघ्र उसको पदोन्नति मिलती है। वो दूसरों का बहुत अच्छा मार्गदर्शक होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पड़ रही हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होता है और उसको लोग गुरुजन के रूप में गुरु तुल्य समझते हैं, गुरुजन के रूप में देखते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे जातक को अपने कैरियर में भारी उछाल, विशेष उछाल देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि अगर एकादश भाव में पड़ती है, एकादश भाव आय का भाव है, जातक के लिए धन के कई स्रोत खुलने लगते हैं, धन के नवीन स्रोत खुलते हैं, धन के स्रोतों की कमी नहीं होती, उस पर धन की आय की कोई कमी नहीं होती। मित्र समाज पड़ोसियों से भरपूर उसको सहयोग मिलता है। ये भाव मित्र समाज पास पड़ोसियों का भी है, बड़े भाई से सहयोग मिलता है, उसकी मनोकामना पूर्ति होती है, क्योंकि ये भाव मनोकामना पूर्ति का भी भाव है। ऐसे जातक नैतिक मार्ग पे चलते हैं और सही नैतिक मार्ग से कभी भटकते नहीं हैं। नैतिकता को किसी भी सूरत में वो नहीं छोड़ते हैं, नैतिक मार्ग को पकड़ कर चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि अगर द्वादश भाव में पड़ती है, आप लग्न कुंडली खोल के देखिए, ऐसे जातक को विदेश से लाभ मिलता है, विदेश का ही भाव है और गहन आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति होती है। उसमें धार्मिक भावना प्रचंड होती है, बहुत ही धार्मिक होता है, बल्कि उसमें धार्मिक कट्टरता होती है। उसके जीवन का उद्देश्य लोगों की सेवा, परोपकार करना होता है, वह परोपकारी होता है और इनके जीवन में परेशानी आती हैं, लेकिन वो शीघ्र दूर हो जाती हैं और ऐसे जातक को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जिसके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पड़ रही है,
तो उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, परोपकार के कार्य करता है, तो स्वाभाविक है मोक्ष का द्वार तो उसके लिए खुल ही जाएगा। देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में योग कारक हो या योग मारक हो, अगर नवम दृष्टि उसकी हमेशा लाभ प्रदान करती है। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, हालांकि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। इस कार्य के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है, समय और परिश्रम लगता है। मैंने जो शुल्क रखा है, फीस रखी है, बहुत ही अफोर्डेबल कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।